आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का रासायनिक गुण। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का रासायनिक गुण। तो सबसे पहला देखते हैं रासायनिक क्रियाशीलता। इस समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, जो NH2 N PX में 1, PY में 1 और PZ में 1 अर्थात NP3 होता है, जिसमें S कक्षक पूरी तरह से भरा होता है और P कक्षक आधा भरा होता है, जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 भरा होता है 3 ऑर्बिटल में। ठीक, इस कारण इस समूह के विभिन्न तत्व एक दूसरे से क्रियाशीलता में पर्याप्त भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है और अन्य तत्वों के साथ साधारण अवस्था में क्रिया नहीं करता है। ठीक है, नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है और अन्य तत्वों के साथ साधारण अवस्था में क्रिया नहीं करता है। यह केवल उच्च ताप पर ही नाइट्रोजन से क्रिया करता है। अब फास्फोरस में सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है और यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अर्थात ऑक्सीजन में जलकर शीघ्र ऑक्साइड बनाता है, तुरंत ऑक्साइड बनाता है। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ वायु के साथ गर्म करने पर क्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। देखो तीन प्रकार से बोल रहा है। नाइट्रोजन बहुत कम क्रियाशील होता है, इसका रासायनिक क्रिया नहीं करता है, केवल उच्च ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। दूसरा बोल रहा है सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है, ये सामान्य ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। और बाकी तीन बोल रहे हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऑक्सीजन सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, इसको जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो ये क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो क्रिया करने के का जो इसका विधि है ये भी अलग अलग है। इस समूह का प्रथम तत्व नाइट्रोजन रंगहीन द्विपरमाणु गैस है। नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के दोनों परमाणु के मध्य त्रिक बंध होता है। त्रिक बंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जिससे ट्रिपल बंध का निर्माण होता है, जिसमें एक सिग्मा तथा 2 पाई बंध होता है। इस अणु की बंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इस कारण नाइट्रोजन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है। ठीक है, वियोजन ऊर्जा अधिक होने के कारण इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, क्योंकि पहले जो नाइट्रोजन अणु है उसको परमाणु नाइट्रोजन परमाणु तोड़ने पड़ेगा तभी वो क्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अणु अवस्था में कोई भी तत्व क्रिया नहीं करता है। ठीक, फिर है फास्फोरस, आर्सेनिक तथा एंटीमनी अपने बड़े आकार तथा निम्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण पी पाई बहु आबंध नहीं बनाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण बहु आबंध ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। अतः ये तत्व द्विपरमाणु अणुओं के रूप में नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखते हैं, इनको N2 के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ये अपनी संयोजकता कोश को संतुष्ट करने के लिए चतुष्परमाणुक अणुओं P4, AS4, SB4 के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण फास्फोरस चतुष्फलकी अणु है, जिसमें 4 फास्फोरस चारों कोनों पर स्थित होता है। ठीक है, और प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस के साथ एकल पी बंध से जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि फास्फोरस ठोस है जबकि नाइट्रोजन गैस। अब वो रहा है दूसरा हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता अर्थात हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। तो समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व फास्फोरस के साथ क्रिया करके ट्राईहाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र MH3 है। ठीक, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाया, फास्फोरस हाइड्रोजन से क्रिया करके फास्फीन बनाया, आर्सेनिक हाइड्रोजन से क्रिया करके आर्सिन बनाया, एंटीमनी हाइड्रोजन से क्रिया करके स्टीबिन बनाया और बिस्मथ हाइड्रोजन से क्रिया करके बिस्मथीन बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके हाइड्राइडों का तुलनात्मक अध्ययन। पहला भौतिक अवस्था है, ये सभी हाइड्राइड जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, सभी जितने भी हाइड्राइड है यहाँ पर ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा विषाक्तता, नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड अमोनिया NH3 को छोड़कर सभी हाइड्राइड अत्यधिक विषैले होते हैं। फिर है इनका स्थायित्व, इनके हाइड्राइड का तापीय स्थायी अमोनिया से बिस्मथीन तक
BiH3 बिस्मथीन तक घटता है, अतः अमोनिया सबसे ज़्यादा स्थायी है। कहने का अर्थ ये है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये विघटित होते जाते हैं। ठीक है, जैसे बिस्मथीन अत्यधिक आई से यहाँ पर लिखा मतलब तुरंत विघटित हो जाएगा, बिस्मथ अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग। उसके बाद SbH3 ये है स्टीबिन, ये 150 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन इससे अलग हो जाएगा। फिर आर्सिन 280 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन अलग होगा। फॉस्फीन 400 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन अलग होगा। और अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो 1300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अलग होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हाइड्राइडो का क्षारीय स्वभाव। नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडो के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नाइट्रोजन परमाणु जब हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाता है तो उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो संकरण में तो भाग लेता है परंतु बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो इसका जो हमने देखा था समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3, तो जो NH2 है वो तो पूरी तरह से भरा हुआ है, वही बंध बनाने में भाग नहीं लेता है लेकिन संकरण में भाग लेता है, वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइडो के केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण ये लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में हम जानते हैं लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार ऐसा पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लुईस क्षार कहलाता है, और ऐसा पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है लुईस अम्ल कहलाता है। तो इसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में किसी दूसरे अणु को दान कर देता है। ठीक है, क्षारीय प्रभाव समूह में नीचे जाने पर कम होता है। यही बोल रहा है कि जब नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे आएंगे तो उनका क्षारीय गुण कम होता है। कारण ये है कि नाइट्रोजन के छोटे आकार के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। आकार छोटा होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का घनत्व उच्च होता है, अतः इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की प्रवृत्ति अधिक होती है जो नीचे आने पर क्रमशः घटती जाती है। फिर है अपचायक गुण। इन हाइड्राइडो का अपचायक गुण अमोनिया से बिस्मथीन की ओर जाने पर बढ़ता है। बिस्मथीन सबसे प्रबल अपचायक है और अमोनिया से बिस्मथीन तक तापीय स्थायित्व घटने से MH अबंध की शक्ति भी घट जाती है। MH मतलब इसी समूह के तत्वों की और जो हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं उसके बंध की शक्ति घट जाती है। ये जो बंध है ये, जिससे हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती है जो अमोनिया से बिस्मथीन तक बढ़ती है, जिससे अपचायक गुण में वृद्धि होती है। फिर हाइड्रोजन बंध। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा अत्यधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण अमोनिया NH3 अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। नाइट्रोजन की परमाणु आकार छोटा होता है जिसके कारण इसकी ऋण विद्युता का मान अधिक होता है और ये हाइड्रोजन अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। ठीक है, जबकि फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ का आकार बड़ा होने के कारण विद्युत ऋणता लगभग एक सभी का समान होता है और ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं।